राम राम जी। एक बार एक डाकू जंगल में लूटपाट करता था। उसको रत्नाकर नाम से बुलाया जाता था उस समय, जो इतिहास के अनुसार या ग्रंथों के अनुसार। तो क्या करता था वो, जैसे जो कोई जंगल से उस रास्ते से निकला उसको लूटा, मारा पीटा, और जो भी लूट का उसका सामान मिला अपना घर जाके दे दिया, और उससे उसका परिवार जीवन यापन बढ़िया चल रहा था। फिर एक दिन ऐसा होता है, नारद ऋषि आते हैं, नारद मुनि। तो जब वो उस रास्ते से जा रहे थे तो उसने, डाकू की तो वही प्रवृत्ति थी, डाकू ने उनको रोक लिया, रत्नाकर ने, कि जो भी तुम्हारे पास है निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब नारद जी थोड़े से हतप्रभ हुए कि भाई ये कौन है। उसने कहा मैं लुटेरा हूँ और मैं ऐसे लूटपाट करता हूँ, निकाल दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। नारद जी ने कहा अच्छा, कि चलो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। उसने चलो पूछ लो, बाकी जो मेरा काम हो तो मैं करूँगा ही। कि चलो ठीक है, दे देंगे जो भी है हमारे पास। कि भाई ये बताओ, जो तुम कर रहे हो ये किस लिए कर रहे हो। कि भाई मैं अपना परिवार पाल रहा हूँ, सबका अपना अपना है, मैं अपना परिवार पाल रहा हूँ, अपने बच्चे हैं, पत्नी है, घर में सभी हैं, उनको पाल रहा हूँ। कि चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम अच्छा ये बताओ, तुम्हारी पत्नी जो तुम कर्म कर रहे हो इसका यदि तुम्हें शायद अभी अनुभूति ना हो, अगर अनुभूति हो तो इसका दंड भी मिलेगा बाद में, क्योंकि तुम जो भी भले मानस जा रहे हैं या जो भी व्यक्ति कोई जा रहा है यहाँ से उसके साथ लूटपाट करते हो। तो ये बताओ, तुम्हारी पत्नी क्या जो तुम्हारे कर्म हैं ये उसमें सहभागी होगी। जी बिल्कुल होगी, क्यों ना होने की, उसके लिए तो ले जा रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, और तुम्हारे बच्चे, बच्चे भी होंगे, बच्चे खा नहीं रहे, और तुम्हारे माँ बाप जो भी परिवारजन है, हाँ सब होंगे। कि चलो ठीक है यार, तुम एक काम करो, मैं यहीं बैठा हूँ, तुम एक बार घर जाओ और एक बार ये पूछ के आओ कि कौन कौन तुम्हारे इसमें जो तुम कर्म कर रहे हो इसमें कौन कौन सहभागी होगा दंड के लिए। क्योंकि तुम अभी समझोगे नहीं कि दंड मिलेगा या नहीं मिला। यदि दंड मिलता भी है, यदि दंड मिलता है, मिलना तो निश्चित है, तुम्हें शायद ज्ञान ना हो, तो तुम ये एक बार पूछ के आओ। वो अपने घर गया। उसने कहा कि अपनी पत्नी से पूछा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, और मैं तो अब इसमें मुझे दंड मिलना है, मैं तो अब तक ऐसी लूटपाट करके ला रहा था। तो उसने कहा हम क्या करें इसमें, तुमने की है ना लूटपाट, तुम देखो, हमारा इससे क्या। उसे बड़ा गहरा आघात सा लगा। उसने अपने बच्चों के पास गया, बच्चों से भी यही उत्तर मिला। फिर उसने प्रश्न किया अपने माँ बाप और जो भी परिवारजन थे सभी से, सबका यही उत्तर कि भाई हम क्या है, तो तेरा काम है ना, हमने थोड़े कहा तुझसे करने को, तेरे कर्म तू देख। तो उसे बड़ा गहरा आघात सा लगा और वो वहाँ पर आया और उनको प्रणाम करके अपने गलतियों की क्षमा याचना करने लगा। तो तब नारद जी ने उसे कहा कि भाई ऐसा है, जो कर्म कर रहा है वो उसको वही भोगेगा, इसलिए अपने कर्मों का ध्यान रखो। और फिर वही व्यक्ति को कहा कि तुम अपना राम नाम का जाप कर। तो उस व्यक्ति ने फिर राम नाम का जाप किया और तपस्या की। तपस्या करके जैसे दीमक लग जाती है ना पेड़ को, तो उस प्रकार से दीमक लग गई। उसको बाल्मी बोलते हैं, जो दीमक लग जाती है उसको बाल्मी बोलते हैं। तो इसीलिए वो फिर क्या कहलाए, बाल्मी से फिर लोगों ने क्या कहा उनको, वाल्मीकि। तो वही व्यक्ति जो डाकू थे उनको क्या कहा गया, महर्षि वाल्मीकि, और उन्होंने एक पवित्र ग्रंथ श्री रामायण की रचना की। तो इस कहानी से आशय और अभिप्राय ये है कि अपने कर्म अपने हैं, कुछ साथ नहीं जाता, अपने कर्म साथ जाते हैं। बस यही कहना। राम राम।